हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में रिमाइंडर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। प्री हो चाहे मेंस हो, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करना। सक्सेसिव डिवीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार विभाजन। तो आज की क्लास में हम लोग सक्सेसिव डिवीजन पढ़ेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी स्टूडेंट ने एसएससी का कोई पेपर दिया होगा या मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो उसमें इस कंसेप्ट से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको पूरा स्क्रीन पर दिख रहा है नहीं? ठीक है, परफेक्ट है। तो सक्सेसिव डिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा, स्टेटमेंट बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल 15 से 20 मिनट तक पेशेंस बनाए रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सक्सेसिव डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग, लगातार विभाजन। तो विभाजन क्या होता है? भाग देना। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है सक्सेसिव डिवीजन। एक तो जो हम लोग भाग देते हैं वो होता है नॉर्मल डिवीजन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि 63 को 7 से विभाजित कियो, तो कितनी बार जाएगा? 7 नाम 63, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो ये तो होता है नॉर्मल डिवीजन। ठीक है, बट हमको पढ़ना है सक्सेसिव डिवीजन। तो ये क्या चीज़ होती है, इसको अब डिटेल में करेंगे। तो नॉर्मल डिवीजन में तो क्या करते हैं, एक संख्या को एक ही डिविजर, ये डिविजर होता है ना, एक ही डिविजर से भाग देते हैं। अब यह सक्सेसिव डिवीजन में क्या करते हैं, एक संख्या को अलग अलग डिविजर से भाग देते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 635 को 7, 4 और 3 से सक्सेसिव डिवाइड करो। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सक्सेसिव डिवीजन है क्या चीज़। तो एग्जाम्पल का लिया, 635 को 7, 4, 3 से सक्सेसिव डिवाइड करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर, एक ही संख्या है, एक संख्या को 3 अलग अलग संख्याओं से कैसे भाग करें? तो देखो यहाँ पे मुझे डिवाइड नहीं करना, मुझे सक्सेसिव डिवाइड करना है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिवाइड में क्या होता है, एक संख्या को अलग अलग डिविजन से भाग देता है, तो सक्सेसिव डिवीजन होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं सक्सेसिव डिवाइड कैसे करूंगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, 635 को भाग देना है मुझे 7, 4, 3 से। तो क्या करूंगा, 635 को आप 7 से भाग दे दो। पहले मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद में हम लोग इसका शॉर्टकट भी तैयार करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो अब 635 को 7 से भाग दे लेता हूँ, तो कितनी बार जाएगा? 7 नाम 63, ये 90 बार चले जाएगा, 630 आ जाएगा ना। बस नॉर्मल भाग देना है। ठीक है, फिर यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 5। 635 को 7 से भाग देने पर मेरा भागफल कितना आया? इसको भागफल बोलते हैं ना, भागफल आया 90। तो अब क्या करते हैं, इस भागफल को हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, अब इस भागफल को दोबारा 4 से भाग देंगे। ठीक है, जो भी भागफल आए इस भागफल को पकड़ लेते हैं, इस भागफल को दोबारा जो संख्या से पूछा गया है उस संख्या से भाग दे देंगे। तो इस 90 को 4 से भाग देंगे, ये 90 यही का तो 90 है। ठीक है, तो इसको कैसे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा, 22 चौके 88। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अब क्या करते हैं, फिर इस कोसेंट को पकड़ लेते हैं। इस कोसेंट को क्या करेंगे, जो संख्या दी है अगली उससे भाग करेंगे। तो 22 को भाग करेंगे हम लोग 3 से, ये 22 यहीं का तो 22 है, तो 3 7 21, 7 बार गया। यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या हो गया, भागफल को लगातार डिवाइड करते जाना है, उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। 635 को 7 से विभाजित किया तो मेरा भागफल आया 90। क्या करते हैं, इस भागफल को दोबारा हम लोग 4 से भाग देते हैं। अब अगली संख्या 4 से भाग देना ना, तो अगली संख्या 4 से भाग दूंगा तो कितना भागफल आएगा? 22 आएगा। फिर इस 22 को 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? भागफल आएगा 7। तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल कोसेंट। फाइनल कोसेंट,
ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे को 3 संख्याएं दे रखी है, तो 3 बार ही मुझे सक्सेसिव करना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 7 मेरा क्या आ गया, फाइनल क्वेश्चन। तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है भागफल को लगातार भाग देते जाना, उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं। देखो जिस क्रम में बोला है ना उसी क्रम में भाग दूंगा। पहले 7 का बोला तो 7 से ही भाग दूंगा, फिर अगला 4 से दूंगा, अगला 3 से दूंगा, जिस क्रम में बोला उसी से भाग देना है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा क्या देखते हैं। देखो जब मैंने पहली बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। दूसरी बार भाग दिया तो पहली बार भाग दिया तो रिमाइंडर 5 आ गया। सॉरी, ये 2 की जगह 1 आएगा ना ये। ठीक है, दूसरी बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तीसरी बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर। क्रमागत शेषफल हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, क्रमागत शेषफल। बिल्कुल कंसेप्ट ध्यान से देख लेना, दिक्कत नहीं आएगी आगे। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं क्रमागत शेषफल। पहली बार भाग दिया तो शेषफल आया 5, दूसरी बार 2 आया, तीसरी बार आया 1 आ गया। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर। तो समझ गए होंगे यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है। सक्सेसिव डिवीजन कुछ नहीं होता, भागफल को लगातार भाग देते जाना है और जितनी संख्याएं दे रखी है उतनी बार सक्सेसिव करना है, बस ये होता है। तो ये तो हो गया। देखो ये तो मैंने लेंथ ही लिखा, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। अब हम लोग इसी चीज को करेंगे, यही चीज, बस इसी चीज को अब हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो देखना। करूंगा यही चीज, बस इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। तो शॉर्ट में कैसे करते हैं। अब देखो मुझे 635 को 7 4 3 से भाग देना है, तो मैं ऐसे डब्बे बना लेता हूँ। एक मिनट, दिख रहा है कि मैं देख लेता हूँ, ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये सक्सेसिव रिमाइंडर को मैं इधर लिख देता हूँ। सक्सेसिव रिमाइंडर कितना आया, 5 आया, 2 आया, 1 आया। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे तो करेंगे नहीं, ऐसे भाग दूंगा तो वहाँ तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब इसी चीज को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो क्या करना है, 635 को 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करना है। तो क्या करूंगा मैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये 635 को मुझे 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे दूंगा भाग, 7 का भाग देता हूँ 635 में, कितनी बार जाएगा, 90 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 630 रिमाइंडर बचेगा 5, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिमाइंडर। ठीक है, और जिन संख्याओं से भाग देना है उसको मैं इस साइड लिख लूंगा। ठीक है, बस ये लिखने का तरीका है। अब क्या करेंगे, अब 4 को भाग दूंगा 90 से, सॉरी 90 में भाग दूंगा 4 का, तो कितनी बार जाएगा, 22 चौक 88, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 22 को भाग देते हैं 3 से, कितनी बार जाएगा, 3 7 21 आ गया ना, 3 7 21 आ गया। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो यही चीज की है मैंने, इसी चीज को मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव डिवीजन। और ये जो बचता है ना यहाँ पे जो आता है ना, इसी को बोलते हैं फाइनल कोसेंट। यही तो आया देखो उधर भी, फाइनल कोसेंट। तो ये होता है सक्सेसिव डिवीजन। कुछ नहीं होता, भागफल को लगातार डिवाइड करते जाना है। जो भी संख्या दे रखी है, जितनी संख्या दे रखी है उतनी बार सक्सेसिव करूंगा। तो इसको, इस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तब तक नोट कर लो, फिर हम लोग इससे आगे की चीज करेंगे। नोट कर लिया होगा। अब ये तो आ गया कि ये कर लिया हमने। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार वो देख लेते हैं। देखो एक बार पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखे में भी अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाता है। अब इसी चीज का कैसे इस्तेमाल करता है एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको, जैसे लिखा रहा हूं वैसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको
7 4, एक ही एग्जाम्पल से सारा कंसेप्ट करा दूंगा, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जिसको 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर कितना आया था, 5 2 1 आता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब ऐसे क्वेश्चन के सवाल आते हैं, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं, आपने अक्सर एग्जाम में देखा भी होगा, जिन भी स्टूडेंट ने एसएससी के पेपर दिया होगा तो उसमें क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग सक्सेसिव डिवीजन कर रहे हैं तो इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है मुझे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5 2 1 आता है। तो मुझे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, एक्चुअली देखो ये 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5 2 1 आता है। ऐसी अनंत संख्याएं होती है, ठीक है, अनंत संख्याएं होती है। उन संख्याओं में से मुझे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब मैं कैसे करूंगा, अब देखो यहाँ पे जो रोल रहता है ना, वो रोल रहता है फाइनल कोसेंट का। बताया था ना पीछे मैंने फाइनल कोसेंट कैसे आया था, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं फाइनल कोसेंट चेंज करूंगा ना, वैसी वैसी संख्या भी दूसरी आती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा रोल रहता है फाइनल कोसेंट का। एक बार मैं वो डब्बा बना के बता देता हूँ। क्या आया था, 7 4 3 635 5 2 1, यही आया था ना, और ये आया था। तो ये मेरा फाइनल कोसेंट आया था, यही था ना, ठीक है। अब मुझे वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। अब ऐसी संख्या तो अनंत होती है जिसको 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5 2 1 आता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे मैं फाइनल कोसेंट बढ़ाऊंगा, चेंज करूंगा, जैसे यहाँ पे सपोज करो फाइनल कोसेंट 7 है, तो वो संख्या आई मेरी 635 आ गई। अब जैसे जैसे फाइनल कोसेंट 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, तो यहाँ पे ये संख्या बदलती जाएगी। तो यहाँ पे किसका रोल रहेगा, फाइनल कोसेंट का रोल रहेगा। तो मुझे देखो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, ऐसी संख्याएं तो अनंत है। अब मैं छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालूंगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर छोटी से छोटी संख्या निकालना है ना, तो मुझे फाइनल कोसेंट को, जैसे कि यहाँ पे फाइनल कोसेंट 7 है, तो फाइनल कोसेंट को मुझे 0 मानना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। कैसे करते हैं, तो मुझे वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको 7 4 और 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, इधर रिमाइंडर लिखते हैं ना, 5 2 1 आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो फाइनल कोसेंट है ना, तो मैंने क्या बोला था, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो फाइनल कोसेंट को 0 मानूंगा। तो यहाँ पे मुझे 0 मानना पड़ेगा क्योंकि मुझे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो वही प्रोसेस करूंगा मैं। कैसे, मैंने इसका आपको उल्टा प्रोसेस बताया था कि भाई इसका उल्टा प्रोसेस कहते हैं, कैसे करते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ इसका उल्टा प्रोसेस कैसे करता है। इधर लिख देता हूँ मैं 7, ये चीज़ शायद बताई नहीं ना मैंने कि उल्टा प्रोसेस कैसे करता है, एक बार देख लेते हैं। और इधर 1 है, ठीक है, यहाँ पे 635 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 22 है, ये फाइनल कोसेंट आया था मेरा 7। तो ये उल्टा प्रोसेस करते कैसे करते हैं, आता है मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे करूँगा। तो मैंने आपको बताया था भाज्य बराबर कितना होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 635 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 गुना, ये इसका भाजक है, तो 7 गुना 90 प्लस 5 आ जाएगी, यहाँ से 635 की वैल्यू आएगी। बताया था मैंने भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो मैं उल्टा प्रोसेस कैसे करूंगा, पहले 3 की 7 में गुणा करूंगा, 3 7 21, फिर इसमें ये रिमाइंडर जोड़ूंगा, 21 और 1 22, तो देखो 22 ही आ रहा है ना। ऐसे उल्टा प्रोसेस करेंगे। 4 की 22 में गुणा करूंगा, 22 चौक 88, 88 में 2 रिमाइंडर जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। ऐसे आ गया। अब क्या करते हैं, 7 की 90 में गुणा करूंगा, 630 आ गया, 630 में रिमाइंडर जोड़ूंगा 5, तो कितना आ गया, 635। ऐसे हम लोग उल्टा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये तो आ गया होगा आपको कि भाई 3 की 7 में गुणा करूंगा प्लस 1 करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ पे भाज्य कितना है, 22 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुना 7 प्लस 1। तो ये होता है उल्टा प्रोसेस। इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मुझे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, अर्थात मुझे रिवर्स जाना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो 3 की इसमें गुणा करूंगा, 3 गुना 0 प्लस इसमें रिमाइंडर जोड़ूंगा 1, ये रिमाइंडर आता है ना यहाँ पे,
तो कितना जाएगा यहाँ से, 1 आ जाएगा। अब क्या करूँगा, 4 की इसमें गुणा करूँगा, 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 6। अब 7 छंगे 42 और 5 47, तो वो छोटी से छोटी संख्या कितनी आ गई 47। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 47 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो छोटी से छोटी संख्या निकाल ली, कब निकालूंगा, जब मैं फाइनल क्वोशिएंट को 0 मानूंगा। अब सपोज करो मुझे इससे बड़ी संख्या निकालनी है, तो इससे बड़ी संख्या कैसे निकालूंगा, तो वो देखते हैं। तो इससे बड़ी संख्या निकालूंगा ना, तो अब की बार मुझे फाइनल क्वोशिएंट को है ना 1 मानना पड़ेगा, अर्थात 0 से 1 मानूंगा तो इससे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या को 7 4 3 से भाग देने पर सक्सेसिव रिमाइंडर आता है मेरा 5 2 1। ठीक है, अब मुझे छोटी से बड़ी संख्या निकालनी है, अर्थात इससे बड़ी संख्या निकालनी है, तो अब की बार फाइनल क्वोशिएंट को क्या मानूंगा मैं 1 मानूंगा। तो देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे डिपेंड करता है फाइनल क्वोशिएंट की वैल्यू क्या लेते हैं। यहाँ पे फाइनल क्वोशिएंट लिया मैंने 0, अब अगला 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं, 3 एकम 3 प्लस ये रिमाइंडर जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसकी गुणा करते हैं ना, 3 एकम 3 प्लस ये रिमाइंडर जोड़ते हैं 1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है ना 3 एकम 3 और 1 4 हो गया। अब कैसे करते हैं, 4 गुना 4 16 तो 18 आ गया। ठीक है, अब ये कैसे आ जाएगा, 18 सत्ते हो 126 और 5 131 आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 सत्ते 126 ही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी संख्या, छोटी सी बड़ी संख्या कौन सी आ गई 131, तो ये सेकंड नंबर की बड़ी संख्या आ गई। तो इस बार मैंने फाइनल क्वोशिएंट को क्या माना है 1 माना है। तो जैसे जैसे आप फाइनल क्वोशिएंट को चेंज करोगे वैसे वैसे नई नई संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सबसे छोटी संख्या आ गई 47, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 47 हो जाएगा। अब देखो एसएससी क्या करता है, जब भी एसएससी में क्वेश्चन आता है ना एसएससी में, तो एसएससी क्या करता है, इस सवाल में छोटी से छोटी संख्या निकालने का क्वेश्चन आता है ना, तो फाइनल क्वोशिएंट को 1 मान लेता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि देखो 47 वो संख्या है जो 7 4 3 को सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर ये आता है, बिल्कुल हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में 131 भी वो संख्या आ गई जिसको 7 4 3 से भाग देने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5 तो आएगा। देखो 635 भी वो संख्या है जिसको 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर ये आएगा। बट देखो 131 और 47 में तो 47 सबसे छोटी है, तो 47 से उत्तर होना चाहिए। बट एसएससी इसको मानती नहीं है, क्योंकि एसएससी फाइनल क्वोशिएंट को 1 मान के चलती है। तो अब हमारी मजबूरी है कि हम इस सवाल का उत्तर 131 क्लिक करेंगे। जैसे ऑप्शन में आ गए, सपोज करो ये ऑप्शन आ गए, ये सवाल आ गया और इस सवाल के ऑप्शन आ गए 130 131 132 और 133 आ गए। ठीक है, अब कहीं पर भी ऑप्शन में 47 नहीं दे रखा, तो हमारी मजबूरी है कि अब हम इस सवाल का आंसर 131 ही टिक करेंगे। पूरी तरीके से रॉन्ग है, बट हमारी मजबूरी है, क्योंकि 131 वो संख्या है जिसको हम लोग 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5 2 1 आता है। अगर सपोज करो एग्जाम में इस 133 की जगह अगर 47 होगा ना, तो अब हम लोग 47 ही क्लिक करेंगे, अब 131 गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या तो 47 है। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो ऐसे सवाल आता है। ठीक है, अभी सपोज करो मैं फाइनल क्वोशिएंट को मैं 7 मान लेता हूँ। ठीक है, फाइनल क्वोशिएंट को मैं 7 मान लेता हूँ, इधर इसको हटा देता हूँ, तो मेरी सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई 47 आ गई। ठीक है, 7 4 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव 5 2 1 रिमाइंडर आता है। सपोज करो मैंने फाइनल क्वोशिएंट को 7 मान लिया। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आता है इधर, तो क्या आएगा 7 की 21 और 1 22 22 जो 88 2 90 9 7 23 630 और 635। तो देखो यही तो एग्जाम्पल लिया था, यही तो एग्जाम्पल मैंने लिया था। ठीक है, तो देखो 635 वो संख्या है जिसको 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है 5 2 1 आता है। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने कि सब कुछ डिपेंड करता है फाइनल क्वोशिएंट पे। जैसे जैसे आप फाइनल क्वोशिएंट को चेंज करोगे वैसे वैसे अलग अलग संख्याएं आती जाएंगी, और वो सभी संख्याएं ऐसी होंगी जिनको 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5 2 1 आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला इसी में क्या करते हैं कि भाई ऐसे तो मैं ये हर एक संख्या को निकालूंगा तो ये तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा, तो अब मैं कैसे करूंगा। तो अब हम लोग ये सभी संख्याओं को कैसे निकालेंगे, अब अलग अलग निकालूंगा तो टफ हो जाएगा। तो क्या करूंगा मैं कि भाई 7 4 3 से तो सक्सेसिव डिवाइड करूंगा और सक्सेसिव रिमाइंडर 5 2 आएगा, तो ऐसी तो अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक शॉर्टकट तैयार करता हूँ। अब ऐसे तो निकालूंगा नहीं कि फाइनल क्वोशिएंट को रख रखे निकालूं, तो अब क्या करेंगे
7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर 5 2 एक रिमाइंडर आता है। ऐसी तो अनंत संख्या है। तो अब हम उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं हम उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 4 3 को सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5 2 एक आता है। ऐसी तो अनंत संख्या है। तो उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, देखो 7 4 3 से भाग दे रहे हैं तो इनका लेना है प्रोडक्ट, 7 गुणा 4 गुणा 3, इन सब का तो लेना है प्रोडक्ट, गुणा इसको गुणा करते हैं के से। ठीक है, प्लस क्या करते हैं, प्लस करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ये होता है उन सभी अनंत संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म जिनको 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5 2 1 आता है। ठीक है, तो ये सभी उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ के क्या है, वेयर के इज दैट एनी होल नंबर, कोई सी भी पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा सवाल की कंडीशन पे, अर्थात जो सवाल की डिमांड होगी उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे। ये उन सभी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। अब आप कोई सी भी संख्या निकाल सकते हो जिस संख्या की हमें नीड है, बस के की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से सभी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म का एक तरीके से फॉर्मूला मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये उन सभी संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे होता है, तो देखो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी बता सकता था, बट मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। तो अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5 2 1 आता है। तो मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। भाई यहाँ पे के की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लेना। ठीक है, आता जाएगा। और तो अब मुझे ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसको 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर कितना आता है, 5 2 1 आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सपोज करो मैं संख्या n मान लेता हूँ, इस संख्या n की स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 गुणा 4 गुणा 3 की मल्टीप्लाई करनी है के साथ प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब देखो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा ना यहाँ पे। अब देखो इस सवाल में मुझे कहीं भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को नहीं बोला, बट मुझे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस फॉर्मूला में रखना है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट संख्या क्या आई थी, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट नंबर कितना आया था, 47 आया था। बस यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, 728 थी, 84 की आ गया, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया यहाँ से 47 आ गया। तो ये संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। अब मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। अब देखना अब मैं के की वैल्यू यहाँ से कैसे रखूंगा। ठीक है, तो वो देखना। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले तो होती है 999। ठीक है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब देखो इस फॉर्म का ऐसा कौन सा नंबर है जो 999 के नजदीक है, वही तो मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब मैं के की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूंगा, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे के की वैल्यू में क्या रखूंगा। के की वैल्यू अगर सपोज करो 10 रखूंगा, जब भी ये नंबर 999 करीब नहीं आ रहा, के की वैल्यू में 11 रख लेता हूँ। के की वैल्यू में रखूंगा 11। तो देखो सवाल की डिमांड के अनुसार रख रहे हैं ना। अब 84 गुणा 11 करूंगा तो कितना आएगा, 11 चौक 44, 4 11 88 और 4 92। ठीक है, तो 924 आ गया यहाँ से। अब 924 में मैं 47 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7 4 11, 4 2 4 1 7, 971 आ गया। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 971 आ गई, जो कि 999 के नज़दीक है। सपोज करो अगर मैं 12 रखूंगा ना, तो ये तो 4 डिजिट का आ जाएगा, मुझे 3 डिजिट का बताना है। ठीक है, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 971। तो 971 को आप चाहो तो भाग करके देख लो 7 4 3 से सक्सेसिव, तो सक्सेसिव रिमाइंडर 5 2 1 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
इस वजह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। ठीक है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने बताया था एनी होल नंबर कुछ भी हो सकती है, वो सवाल की डिमांड के अनुसार लगाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे के की वैल्यू 11 रखनी पड़ी, 11 रख के इस सवाल को 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई, तो के की वैल्यू आप सवाल के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है, और मैं बता, तब तक आप लोग उतार लो, फिर वो करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप वो नीचे का लिख लो। अब अगला कंसेप्ट क्या बनता है इसी में, मतलब अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेंगे वो और देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल डिटेल से करा रहा हूँ हर एक कंसेप्ट, मतलब ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल थ्योरी लिखा रहा हूँ इसकी, मैं चाहता तो बोल के लिखा देता। तो देखो इसी कंसेप्ट से अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में, मैं लिखा देता हूँ। कोई संख्या है n, कोई संख्या n है जिसको 7, 4, 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर कितने आते हैं, 5, 2, 1 आते हैं। तो उसी संख्या n को अगर मैं 28 से भाग दूँ तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ये मेरा क्वेश्चन है, इसी एग्जाम्पल से देखो पूरा कंसेप्ट बता दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से ये अगला क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, तो ये तो मैं मिटा देता हूँ। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग बिल्कुल हवा में उड़ा दो क्वेश्चंस को। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, ये इस कंसेप्ट का ही लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसको करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्या दे रखा है, कोई संख्या है n है जिसको 7, 4, 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर आता है 5, 2, 1 आता है। तो मुझे उसी संख्या को अगर 28 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। सबसे पहले तो 7, 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5, 2, 1 आता है। तो ऐसी तो मेरे पास अनंत संख्या है, उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, मैं मान लेता हूँ वो संख्या है n, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, अभी मैंने बताया था आपको, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उनका लेना है प्रोडक्ट। तो किससे बात कर रहे हैं, 7, 4, 3 से, तो 7 गुणा 4 गुणा 3 गुणा क्या करते हैं, k करते हैं, प्लस क्या करते हैं, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मुझे उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गई, तो उस संख्या को मैंने मान लिया n मान लिया। और सवाल में क्या पूछा है मेरे से, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 7 चौक 28 दिन, या फिर ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस संख्या को 28 से भाग देना है, तो इस संख्या को मुझे 28 से भाग देना है और बताना रिमाइंडर क्या आएगा, यही है क्वेश्चन। तो अब मुझे ये सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया था, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट नंबर आया था 47। ठीक है, तो यहाँ से उस संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28 दिन 84 के, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर कितना आया है 47। ठीक है, अब इस संख्या को मुझे 28 से भाग देना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस संख्या को मैं 28 से भाग दे लेता हूँ, तो देखो 84 तो 28 का ही मल्टीपल है, k की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो फिर भी ये 28 का ही मल्टीपल रहेगा। तो यहाँ से तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ से। अब क्या करना है, मुझे 47 को 28 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा, 28 से 28 तो यहाँ से कितना जाएगा, 19 आ जाएगा रिमाइंडर, 19 आ गया, प्लस है तो प्लस करूँगा, 19 में 0 जोड़ूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 19। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 19 आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अभी सपोज करो इसी सवाल में अगर मैं n को 17 से भाग दूँ तो बताओ मेरा रिमाइंडर क्या आएगा।
इसी सवाल में आपसे पूछता हूँ, अगर ये संख्या n, अगर इसको 17 से भाग दो तो क्या जाएगा? तो अब क्या करते हैं, 28 की जगह 17 ले लेते हैं, तो n को 17 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या जाएगा? तो संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आएगी? 84 के प्लस 47। अब इसको मुझे 17 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो आप, ये 84 है ना, 17 का मल्टीपल है नहीं, के की वैल्यू भी मुझे पता नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर तो कभी भी 17 का मल्टीपल है ही नहीं, क्योंकि के की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। तब यहाँ से अगर 84 के को अगर मैं 17 से, पता ही नहीं चलेगा रिमाइंडर कितना आएगा, तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो ये इस सवाल का उत्तर आ जाएगा CND। यहाँ से अगर रिमाइंडर निकालने को पूछेगा ना, तो यहाँ से CND आ जाएगा। ठीक है, CND क्यों आया? क्योंकि देखो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको, जो 7 4 3 का एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 28 जो है ना, 7 गुना 4 गुना 3 का एक फैक्टर ही तो है, क्योंकि देखो 7 चौक 28, तो बिल्कुल यहाँ से रिमाइंडर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जो डिवीजन है ना, वो 7 गुना 4 गुना 3 का फैक्टर है ही नहीं, तो यहाँ से रिमाइंडर, तो यहाँ से मैं उत्तर क्या निकालूंगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा। ठीक है, अभी सपोज करो इसी में मैं पूछ लूँ, अगर इस संख्या को 12 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ, दिख रहा है कि एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, ये वो दिख जाएगा। अब इसी संख्या को अगर मैं 12 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो इस संख्या की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 84 के प्लस 47। अब इसको 12 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से? अब देखो ये 84 तो 12 का ही तो मल्टीपल है, 12 7 84, के की वैल्यू कुछ भी रख लो, जब भी ये संख्या तो 12 का मल्टीपल रहेगी, तो इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये 47 क्या है? ये 47 स्मॉलर संख्या ही तो है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको इस केस में सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर को ही भाग देना है। 47 को भाग दे लो, कितना आएगा? 12 चौक 48, माइनस का 1 प्लस बढ़ाऊंगा कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर को भाग देना है। तो अब ध्यान देना यहाँ से, अगर ऑप्शन में पहली बार तो रेयर है कि ये CND तो SSC में पूछा जाना नहीं चाहिए था, बट सपोज करो आ जाए तो अलग बात है। अगर ऑप्शन में CND नहीं है, जो कि आने की बहुत कम संभावना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से भाग देंगे, क्योंकि ये देगा ही देगा कि जो संख्या दे रखी है 7 4 3, तो ये देखो 12 इसी का फैक्टर है, तो ये फैक्टर देगा हमेशा, फैक्टर हमेशा देगा। तो क्या करना है आपको? सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर से ही भाग देना है, आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो, इसका 47, उसको आप लोग डायरेक्ट 12 से भाग कर लो, तो रिमाइंडर कितना है? 11 आएगा। ठीक है, जब CND नहीं दे रखा हो, वैसे पॉसिबिलिटी कम है कि CND वाला क्वेश्चन आए, तो वहां से क्या करना है आपको? इस केस में सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर को ही भाग देना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा कंसेप्ट हो गया। अब इस चीज को उतार लो, अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लो इसको। अब क्वेश्चन तो आप लोगों को दिक्कत आएगी नहीं क्वेश्चन करने में। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। अब बताओ कोई डाउट रहता है तो आपको, तो पेशेंस, कभी भी कोई चीज़ करवाए ना, कोई नई चीज़ आए, तो बिल्कुल आपको पेशेंस से सुनना है। फिर खत्म होने के बाद, अभी तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में जो भी डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं। 44 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 45। वह सबसे छोटी, सॉरी फ्रेंड्स लाइट चली गई।
सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी। तो सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है? वह सबसे छोटी संख्या जिसको क्रम में से 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रम में से 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। मुझे सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो वह सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसको 3, 4 और 7 से सक्सेसिव क्रम से भाग दिया जाता है तो क्रम से शेषफल कितना आता है? मेरे सक्सेसिव रिमाइंडर कितना आता है? 2, 3, 5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो मुझे सबसे छोटी संख्या निकालनी है। हम ये एसएससी का सवाल है, तो मैं क्या बोला था, एसएससी फाइनल क्वेश्चन को 1 मानता है, तो हम लोग भी 1 मानकर ही करेंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 की 1 में गुणा करते हैं, प्लस ये जो रिमाइंडर होता है इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा? 7 और 5 12 आ गया। अब क्या करते हैं, 12 चौक 48 प्लस कितना 3, कितना आ गया? 51 आ गया यहाँ से। अब 3 गुणा 51 करूंगा तो कितना जाएगा? 153। 153 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 155। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 155। देखो 155 ऑप्शन में दे भी रखा है, तो मेरी मजबूरी है कि यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन को मुझे 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लेते हैं, देखो कितना इजी हो गया, वो आपको ही करना। अब अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन, अभी पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने मेरे से पहले कर लिया होगा ना। अब अलग अलग लैंग्वेज से करवा देता हूँ, उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46, 13 से विभाजित एक संख्या शेष 1 छोड़ती है, और यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है उसको 5 से किया जाता है, तो हमें शेष 3 मिलता है, हमें 3 मिलता है। संख्या 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या आएगा? संख्या, वही संख्या 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखा इसकी लैंग्वेज, भाई ये तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है, यही तो कंसेप्ट हम लोगों ने कराया था। तो ये क्वेश्चन किस टाइप हो गया? सक्सेसिव डिवीजन का ही तो हो गया। क्या दे रखा है यहाँ पे? 13 से विभाजित एक संख्या शेषफल 1 छोड़ती है, ठीक है। अब इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है उसको फिर से 5 से विभाजित किया जाता है, तो हमें शेषफल 3 मिलता है। तो पहले वो संख्या की वैल्यू निकालो, फिर उसको 65 से विभाजित करने पर शेषफल निकालो। तो ये तो देखो सक्सेसिव डिवीजन का ही तो सवाल हो गया, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी दे रखी है मुझे, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे करते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 13 से विभाजित करने पर 13 से विभाजित करने पर एक संख्या शेषफल 1 छोड़ती है, इधर रिमाइंडर लिखते हैं ना। और इस प्रकार जो भागफल बचता है उसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 3 आता है। तो मुझे संख्या 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। ये दे रखा है। अब देखो मुझे इसमें ये नहीं दे रखा कि संख्या कैसी है, अर्थात मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो कुछ नहीं दे रखा, तो आप सबसे छोटी संख्या निकाल लो, क्योंकि वो निकालना ईजी होता है ना वहाँ से कैलकुलेशन। आप चाहो तो किसी भी प्रकार की संख्या निकाल लो, रिमाइंडर सेम ही आएगा। बट मुझे संख्या दे ही नहीं रखी, बता ही नहीं रखी कि किस तरह की संख्या निकालने, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या निकाल लेता हूँ। तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालूंगा? फाइनल क्वेश्चन को 0 मानूंगा, तो 5 के 0 में गुणा करूंगा तो 0 और 3 आ जाएगा, 3 3 39 से 40 आ गया, तो वो संख्या आ गई 40, वो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। अब क्या करना है, उस संख्या 40 को 65 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा?
तो 40 ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देता है तो रिमाइंडर क्या आता है, छोटी संख्या आता है। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 40 आ गया। तो 40 इज द राइट आंसर। अभी सपोज करो इस सवाल में 65 की जगह 17 होता, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाता, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। तो देखो मैंने बताया था अगर ऑप्शन में सी एंड डी नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट क्या करो, स्मॉलेस्ट नंबर को ही उस संख्या से भाग दे लो, रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, वैसे रियली है कि किसी ऑप्शन में सी एन डी आए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में से आप लोग डायरेक्ट स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो, उस स्मॉलेस्ट नंबर को डायरेक्ट आप 65 से भाग दे लेते, वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तब तो नोट कर लो। यहाँ पे आप कोई सी भी संख्या निकाल सकते हो, मुझे संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया कंसेप्ट, डायरेक्ट आप लोग स्मॉलेस्ट संख्या को इससे भाग दे लेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यदि एक संख्या क्रमिक रूप से क्रमिक रूप से 7, 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5 दिन और शेष, तो शेष है यदि क्रम विभाजक का क्रम उलट जाता है तो क्रमिक शेषफल क्या होगा, तो क्रमिक शेषफल अर्थात सक्सेसिव रिमाइंडर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। और ये सवाल आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो, सीपीओ 2020 का इंपॉर्टेंट सवाल है। अलग अलग लैंग्वेज कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज ये भी बनती है इसमें। तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, यदि एक संख्या को क्रमिक रूप से 7, 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से 5 दिन और 2 शेषफल बचता है। यदि विभाजक का क्रम पलट जाता है, विभाजक मतलब जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ये 7, 4, 3 का क्रम पलट दूंगा, अतः इसको उल्टा कर दूंगा, 3, 4, 7 से भाग दे लूंगा, तो बताओ वहां से सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मुझे संख्या n के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा, अर्थात वो किस प्रकार की संख्या है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे देखो आप संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी संख्या निकाल लो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटी संख्या निकाल लूंगा, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन ईजी है। तो क्या करता हूँ, मैं सबसे छोटी संख्या निकाल लेता हूँ। अभी मैंने बताया था आपको क्यों निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या से ही क्यों भाग देते हैं। तो क्या करना है मुझे, कि कोई संख्या है उसको मैं 7, 4 और 3 से सक्सेसिव डिवाइड करता हूँ, तो क्रम से शेषफल कितना आता है मेरे, 5, 3 और 2 आते हैं। तो वो सबसे छोटी संख्या के लिए फाइनल क्वेश्चन 0 मानना पड़ेगा। 3 की 0 में गुणा करूंगा 0, 2 आ जाएगा, 4 2 8 3 11, 11 7 77 5 82। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 82 आ गई। ठीक है, अब सवाल में क्या दे रखा है, जैसे जैसे सवाल बोला है वैसे वैसे कर लेंगे हम लोग। अब बोला है कि 82 को 3, 4, 7 से सक्सेसिव डिवाइड करूँ तो बताओ सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है भाई। विभाजक का क्रम उलट जाता है, 10 विभाजक है 7, 4, 3, तो इनको पलट दूंगा तो कितना आएगा, 3, 4, 7 आ जाएगा। पहले 7 था तो अब आखिर में 7 आ जाएगा, सेकंड पे 4 है तो सेकंड लास्ट में 4 आ जाएगा, और थर्ड पे 3 है तो ये पहले पे आ जाएगा। तो ये क्रम पलट दिया। अब बस मुझे इस 82 को सक्सेसिव डिवाइड करना है, तो यहाँ से मुझे सक्सेसिव रिमाइंडर निकालना है, यही तो क्वेश्चन बन गया है यहाँ से। तो भाग दे लेता हूँ मैं, कितनी बार जाएगा, 27 81, 27 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब भाग दे लेता हूँ, 4 चक्कर 24, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो
7 को भाग देना है 6 से, तो कैसे 0 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 और यहाँ पे कितना आएगा 6, क्योंकि छोटी संख्या है ना, क्योंकि 6 से छोटा 7 का मल्टीपल 0 ही तो होता है, तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 0, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक, सॉरी 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा, तो सक्सेसिव रिमाइंडर कितना आएगा 1 3 6, तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा 1 3 6। CPO 2020 का सवाल है, बेहतरीन लैंग्वेज का सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, मैं सबसे छोटी संख्या निकाल लूंगा, आप चाहो तो इससे बड़ी निकालना, प्रोसेस करना सेम चीज़ आएगी, पर सबसे छोटी संख्या निकाल लेता हूँ क्योंकि ये ईजी है यहाँ से। अब इसको मैं भाग दूंगा तो सक्सेसिव रिमाइंडर आ जाएगा 1 3 6 आ जाएगा, नोट कर लो तो। देखो 3 क्वेश्चन करा दिए, तीनों बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज के हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। जब कोई संख्या x क्रमिक रूप से अर्थात सक्सेसिवली क्रमिक रूप से 9 8 और 7 से विभाजित होती है, तो यह क्रम से 4 5 और 3 शेष छोड़ती है। x का वह मान ज्ञात कीजिए, x का जो 5200 से 5400 के बीच है। ठीक है, ये भी देखो अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो ये चौथा क्वेश्चन है जो अलग अलग लैंग्वेज का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, जब कोई संख्या है x है, उसको क्रमिक रूप से 9 8 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है, तो क्रम से शेषफल क्या बचते हैं, 4 5 3 बचते हैं। तो x का मान ज्ञात करना है जो 500 से 5400 के बीच में। तो क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे संख्या 5200 को 5400 के बीच में चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उनके करते हैं गुणा। तो किससे भाग कर रहे हैं, 9 8 7 से, तो 9 गुणा 8 गुणा 7, ठीक है। इसके गुणा करते हैं k से, गुणा k प्लस क्या करते हैं, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये संख्या n की क्या, ये संख्या x की क्या आ गई, स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा। तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेता हूँ। कि कोई संख्या दे रखी है x, उसको मैं अगर 9 8 7 से सक्सेसिव डिवाइड करूँ तो सक्सेसिव रिमाइंडर आता है मेरे पास, कितना आता है 4 5 3। तो मुझे सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो फाइनल कोसेंट को 0 मानूंगा, कितना आएगा 7 गुना 0 करूंगा तो 0 में 3 जोड़ूंगा 3, 8 3 24 5 29, 29 नंबर कितना होता है 261 में 4 जोड़ूंगा तो 265। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आ गई 265। बस इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना होगा 8 2 7 56 में अगर 9 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 9 5 45 450 और 9 6 54, 494 आ जाएगा यहाँ पे भाई। 9 6 54 आ गया 5, 9 5 45 4 49, तो 494 के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया 265। तो देखो यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज निकल के आ गई। सॉरी फ्रेंड्स, फिर से लाइट चली गई।
सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी बट अब लाइट आ गई तो अब सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, 856 गुणा 9 करूंगा तो 494 नहीं आएगा, ये मिस्टेक हो गई। तो 56 गुणा 9 करूंगा तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप 50 की 9 में गुणा कर लो, 450, फिर 9 चीज 54, 450 में 54 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 504 के आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है, यहाँ से x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 5200 और 5400 के बीच में होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे सवाल की डिमांड के अनुसार मुझे k की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब k की वैल्यू में यहाँ पे क्या रखूंगी, x की वैल्यू 5200 से 5400 के बीच में हो, तो k की वैल्यू 10 रख के देखता हूँ कितना आएगा, यहाँ से 5040 आ जाएगा। बिल्कुल ये सवाल k की वैल्यू 10 पे हो जाएगा। यहाँ से मुझे 265 जोड़ना है तो कितना आएगा, 5 4 4 10 और ये 5305 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5305, जो कि 5200 से 5400 के बीच में है। तो यहाँ से x की वैल्यू 5305 इज द राइट आंसर। तब तक नोट कर लो। आज लाइट हो गई, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। देखो ऐसे सवालों में आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर वहां से हम लोग k की वैल्यू सवाल की डिमांड के अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू 10 रखूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा 5305। तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस कंसेप्ट का, फिर ये कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो अलग अलग लैंग्वेज का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्टी 49 ये और कर लेते हैं। मैं चाहता तो आपको होमवर्क के लिए दे देता बट कर लेता है, क्योंकि ये भी अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन है। ऐसे कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, फिर से लाइट चली गई। आज ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना। तो ये खत्म हो गया आपका। रिमाइंडर का एक छोटा सा पार्ट और है, वो हम लोग कल ही क्लास में खत्म करेंगे, फिर ये आपका रिमाइंडर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं।